नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन फीचर में। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने 7th क्लास के मैथ की सीरीज़ शुरू की थी, उसी क्रम में ये आज तीसरा वीडियो रहने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभ्यास 1C के जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का हल। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न 1 आपके सामने है। प्रश्न 1 कहता है निम्नलिखित दो परमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। जहाँ पर परमेय संख्याएँ दे रखी हैं, परमेय संख्याओं में हमें देखना है कौन कौन सी परमेय संख्याएँ जो हैं बड़ी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धनात्मक संख्याओं की। जैसे 15, 20। अगर मैं आपसे पूछूं 15 और 20 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपका जवाब होगा 20। किसी सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए तो उसका तुरंत आंसर होगा कि 20 जो है 15 से बड़ी है। अगर ये संख्या ऋणात्मक हों दोनों, तो इन दोनों में कौन सी बड़ी मानी जाएगी, यानी -15 और -20 में कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो जहाँ पर बड़ी होगी -15। ठीक ये वैसे ही है जैसे कि धनात्मक संख्या में 20 बड़ी है, तो इसके अपोजिट बात कर रहे हैं, इसके विपरीत बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर -15 जो है -20 से बड़ी होगी। अगर जैसे देखें 0 और -5 में कौन सी बड़ी है, तो जहाँ पर 0 बड़ा होगा। क्योंकि 0 सदैव धनात्मक में लिखा जाता है। ठीक, जैसे -15 और -16, तो जहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी मानी जाएगी, -15। अगर बात करें हम एक धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक, जैसे 5 और -6 में कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो जहाँ पर धनात्मक संख्या सदैव ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो एक बात को ध्यान रखना है आपको कि धनात्मक संख्या सदैव ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो इनका हल देख लेते हैं। प्रश्न का के लिए देखेंगे यहाँ पर, इसे मैं मिटा देता हूँ। तो प्रश्न का में पहली परमेय संख्या जो है -4/9 और दूसरी परमेय संख्या दे रखी है 7/9। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? प्रश्न का उत्तर होगा, जहाँ पर ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस वाली संख्या जहाँ पर बड़ी होगी, यानी 7/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन खा के लिए यहाँ पर दोनों संख्याएं जो हैं ऋणात्मक दे रखी हैं, यानी -3/4 और -5/8। दोनों संख्या ऋणात्मक हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके हरों को बराबर करना होगा। तो हरों का लेंगे एलसीएम। 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 4 और 8 का एलसीएम होगा 8। ठीक है, तो -3/4 को आप ऐसी संख्या से गुणा करें कि जिसका हर बने 8। तो 2 से गुणा कर दें, इसके अंश में भी इसके हर में भी। -3 का गुणा 2 से करेंगे होगा -6, 4 का 2 से करेंगे तो होगा 8। ठीक इसी तरह से -5/8, ये तो है ही है ऑलरेडी, इसके हर में 8 है, तो ये जैसा है वैसा ही रहने देंगे, -5/8। अब जहाँ पर हमने दोनों संख्याओं के जो है हर बराबर कर लिए यहाँ पर, तो अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ पर हमें पहचानना है कौन सी संख्या जो है बड़ी है। तो जहाँ पर -6 इसके अंश में और इसके अंश में दे रखा है -5, तो यहाँ पर -5 जो है -6 से बड़ी होगी। तो इसकी परमेय संख्या में देखें हम, तो -5/8 जो है बड़ी संख्या होगी -3/4 से। ठीक इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन गा के लिए। क्वेश्चन गा के लिए क्वेश्चन गा में पहली परमेय संख्या दे रखी है -7/12 और दूसरी दे रखी है 5/-8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हरों को करेंगे समान, यानी बराबर करेंगे इनके हरों को। तो 12 और 8 का लीजिए आप एलसीएम। 12 और 8 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 24। ठीक है, 12 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24। तो -7/12, इसमें ऐसी संख्या से गुणा करें कि हर कितना आ जाना चाहिए? 24 आ जाना चाहिए। तो इसमें 2 से गुणा कर दें आप, इसके अंश में भी और इसके हर में भी। -7 का गुणा 2 से करेंगे तो होगा -14, 12 का 2 से करेंगे तो होगा 24। ठीक इसी तरह से इसके -5/8 दे रखा है ये। ठीक है, माइनस का भाग प्लस में देंगे तो आंसर माइनस में ही आ जाएगा। तो -5/8 में गुणा कर दें आप 3 से, 3 का अंश में 3 का हर में। तो -5 का गुणा 3 से करेंगे तो होगा 15 और 8 का 3 से करेंगे तो होगा 24। तो यहाँ पर हमने दोनों संख्याओं के जो है हरों को बराबर कर चुके हैं। यहाँ पर अब देखना ये है कि यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर हमारे पास है -14 और -15, इसके अंश में -14 और इसके अंश में -15। तो यहाँ पर -14 जो है बड़ी मानी जाएगी -15 से। तो यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी होगी इसकी, यानी हम कह सकते हैं यहाँ -7/12 जो है बड़ी है। क्वेश्चन गा के लिए कौन सी संख्या बड़ी होगी? -7/12। इसे मैं मिटा देता हूँ, ये केवल रफ कार्य था।
ठीक इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन घा के लिए। तो इसमें तो बहुत सिंपल है, कैसे, ये माइनस में है और ये माइनस का भाग माइनस में देंगे तो आंसर आएगा प्लस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी 3/13। तो यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन घा का आंसर कितना आया, 3/13। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 कहता है निम्नलिखित दो परमेय संख्याओं में कौन छोटी है। जहाँ पर दो परमेय संख्याएं दे रखी हैं तो छोटी संख्या को ज्ञात करना है। तो 2 का देखेंगे यहाँ पर, -4/9 पहली परमेय संख्या है, दूसरी दे रखी है 5/-9। तो यहाँ पर हमें छोटी संख्या को देखना है। -4 और -5 में अगर देखें कौन सी संख्या छोटी है, तो यहाँ पर है -5 छोटी है। अगर इसके हर में मैं 9 रख दूँ तो यहाँ पर भिन्न निकल के आएगी, यानी -5/9। तो यहाँ पर कौन सी संख्या छोटी हो जाएगी, यानी चाहे माइनस का चिन्ह ऊपर लिख लीजिए चाहे नीचे, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संख्या छोटी हो जाएगी, 5/-9। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 5/-9। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन खा के लिए, इसमें पहली संख्या दे रखी है 6/11 और दूसरी दे रखी है -7/-11। तो माइनस से भाग माइनस में देंगे तो आंसर प्लस में आएगा, यानी 7/11। तो ये हो जाएगी 7/11। जिसके अंश में छोटी संख्या है वो छोटी संख्या कहलाएगी और जिसके अंश में बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या कहलाएगी। तो हमें देखना है यहाँ पर छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी हुई, 6/11। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन गा के लिए, तो यहाँ पर छोटी संख्या देखनी है। ऋणात्मक संख्या सदैव धनात्मक संख्या से छोटी होती है, यानी -6 और प्लस के 5 में अगर देखें तो माइनस वाली संख्या जो है प्लस वाली संख्या से छोटी रहेगी। तो यहाँ पर ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो छोटी कौन सी होगी क्वेश्चन गा के लिए, यहाँ पर छोटी हो गई 16/-7। ठीक इसी तरह से घा के लिए देखेंगे क्वेश्चन घा में कौन सी संख्या छोटी है। तो लेफ्ट हैंड की जो भिन्न दे रखी है, यानी 4/-3 और दूसरी भिन्न दे रखी है -8/9। तो हमें सबसे पहले हरों को समान करना होगा यहाँ पर। तो इसके अंश में आप 3 से गुणा कर दें और इसके हर में भी 3 से गुणा कर दें, तो इसका आंसर आएगा 4×3 = 12 और -3 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा -9। तो यहाँ पर 12/9 हो जाएगी और ये आ जाएगी 8/9। तो यहाँ पर देखेंगे हम 12/-9 और -8/9। तो यहाँ पर माइनस का भाग प्लस में देंगे तो आंसर आएगा माइनस में। -12 और -8 में बात करें कौन सी संख्या छोटी है, तो यहाँ पर छोटी है -12। तो इसी वजह से यहाँ -12/9 आ रही है यहाँ पर संख्या, जो कि मूल रूप क्या है, इसका मूल रूप है -4/3। तो यहाँ पर 4/3 जो है 4/-3 छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक, इससे मैं मिटा लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर देखा परमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं जो हैं छोटी हैं, तो उनके आंसर देखें। यहाँ पर क्वेश्चन का के लिए 5/-9, क्वेश्चन खा के लिए 6/11 और क्वेश्चन गा के लिए 16/-7, क्वेश्चन घा के लिए 4/-3। इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन 3 के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। प्रश्न 3 कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर छांटिए। तो का के लिए देख लेते हैं। परमेय संख्या दे रखी है -4/18 के समतुल्य परमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले में 2/-9, दूसरे में 6/27, तीसरे में 2/9 और चौथे में 4/18। तो इसके समतुल्य देखना है, -4/18 के समतुल्य। तो इसे हल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कीजिए इसे, 2 दूनी 4, 2 ने 18। तो ऐसा टर्म 4 ऑप्शन में से केवल इसी में है, माइनस में केवल इसी में है, या -2/9 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/-9। तो सही उत्तर क्या होगा, 2/-9। पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक इसी तरह से देखेंगे खा के लिए। खा में कह रहा है परमेय संख्या 3/5 से बड़ी परमेय संख्या है। 3/5 से बड़ी परमेय संख्या देखनी है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें भी 4/10, दूसरा दे रखा है -10/4, तीसरा दे रखा है 6/10 और चौथा दे रखा है 7/10। तो 3/5 से बड़ी देखनी है। तो सबसे पहले देखिए इनके हरों में जो है 10 दिखाई दे रहा है सब में, जबकि इस संख्या में 10 नहीं है हरों में। तो हम क्या करेंगे, 3/5 में
2 का गुणा अंश में करेंगे और 2 का गुणा हर में करेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6 और 5 का 2 से करेंगे तो होगा 10। ठीक, तो 6/10 बनी भिन्न, और 6/10 से कोई बड़ी संख्या किस में है? केवल चौथे ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7/10। ठीक, इसी तरह से देखेंगे गा के लिए, परमेय संख्या 4/9 से छोटी परमेय संख्या है। तो पहली बात ये समझ लीजिए, ये प्लस में है तो छोटी संख्या माइनस में हो सकती है, तो जहाँ माइनस केवल पहले ऑप्शन में है और किसी में ऑप्शन में नहीं है, तो इससे छोटी देखनी है। ठीक, तो माइनस वाली संख्या सदैव धनात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या छोटी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 11/8। इसी प्रकार देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए घा, क्वेश्चन नंबर घा, परमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परमेय संख्या है। तो 0 में -5 का भाग लग रहा है यहाँ पर, तो इसका मान कितना आएगा? 0। 0 से बड़ी देखनी है तो ऋणात्मक संख्या तो हो नहीं सकती, धनात्मक संख्या ही हुई। क्वेश्चन 1 में देखिए माइनस है, क्वेश्चन 3 में देखिए माइनस है, क्वेश्चन 4 में भी माइनस है, लेकिन क्वेश्चन 2 माइनस माइनस है जहाँ, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? -2/-7, जबकि ये संख्या जो है प्लस में है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो किस में आ जाएगी? प्लस में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर खाली स्थान में जो चिन्ह दे रखे हैं, 3 प्रकार के चिन्ह हैं, ग्रेटर देन, बराबर, लेस देन में से जो उपयुक्त हो उसे भरिए। तो देखते हैं क्वेश्चन का के लिए, तो ये -4/7 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 6/13, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई? यानी धनात्मक संख्या सदैव बड़ी होती है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो कौन सा चिन्ह आएगा? इसमें आएगा लेस देन का। ठीक, ये वाली संख्या इससे बड़ी है। ठीक, इसी तरह से इसमें देखेंगे कौन सा चिन्ह भरा जाएगा। दोनों संख्या जो है ऋणात्मक है, तो सबसे पहले इनके हरों को जो है बराबर कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 7 का गुणा इसमें कर दीजिए इसके अंश और हर में, इसमें कर दीजिए 5 का गुणा, इसको देख कर एक दूसरे को। ठीक, तो -4/5 में करेंगे 7 का गुणा इसके अंश और इसके हर में, तो -4 का गुणा 7 से करेंगे तो -28, और 7 का 5 से करेंगे या 5 का 7 से करेंगे तो होगा 35। ठीक, इसी तरह से इसमें भी हमें करना है -5/7 में 5 का गुणा अंश में और 5 का गुणा हर में, तो -5 का गुणा प्लस के 5 से करेंगे तो -25, 7 का 5 से करेंगे तो होगा 35। तो दोनों के हर हमने समान बना लिए यहाँ पर। अब देखेंगे कौन सी संख्या जो है छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो -28 और -25 में कौन सी संख्या छोटी होगी? तो -28 यहाँ पर छोटा होगा, तो यहाँ पर कौन सी संख्या छोटी हो जाएगी? -28/35, तो ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, तो इसमें कौन सा चिन्ह भरा जाएगा? यानी ये भरा जाएगा लेस देन वाला चिन्ह। ठीक है, तो इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन गा के लिए, तो इनके भी हमें हर जो है समान कर लेने चाहिए यहाँ पर। तो -7/8 दे रखा है, तो 8 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 24, तो इसमें 3 से गुणा कर दें आप, हर में कितना बनाना है? 24 बनाना है, तो -7 का गुणा 3 से करेंगे तो -21, 8 का 3 से करेंगे तो होगा 24, और ये तो दे रखा है 21/24, माइनस का भाग प्लस में देंगे माइनस में, तो जैसा है वैसा ही रहने देंगे। दोनों के हर जहाँ पर समान हो चुके हैं, अब देखना है बड़ा कौन है या छोटा कौन है। तो -21/24 जो पहली भिन्न है और ये दूसरी भिन्न है -21/24, दोनों आपस में कैसे हैं? समान है, तो इसमें किसका चिन्ह भरा जाएगा? समान का, यानी बराबर का चिन्ह। ठीक, इसी तरह से आगे लिए देखेंगे, तो माइनस का भाग माइनस में देंगे तो आंसर आएगा प्लस में, तो ये भिन्न बनेगी 9/10। इधर कितना है? 8/9। तो इनके हरों को समान कर लेते हैं, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 9 है, इसमें कर दीजिए आप इसके अंश में 9 का गुणा और इसके हर में भी 9 का गुणा, और ठीक इसी तरह से इसके अंश में करेंगे 10 का गुणा और इसके हर में करेंगे 10 का गुणा, क्योंकि हमें हर जो है समान बनाने हैं। तो 9 का 9 से करेंगे होगा 81, 10 का 9 से करेंगे होगा 90, 8 का 10 से करेंगे होगा 80 और 9 का 10 से करेंगे होगा 90। अब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या जो है बराबर का साइन नहीं लगा सकते इसमें। अब देखिए हर जो है समान है, तो बड़ी कौन है? जिसके अंश में बड़ी संख्या है वो बड़ी है, जहाँ पर ये वाली संख्या जो है बड़ी निकल के आई, यानी 9/10 वाली संख्या जो है बड़ी है। यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी निकल के आई? क्योंकि इसके अंश में 81 है और इसके अंश में 80 है, तो बड़ी कौन है?
-9/-10। तो इसमें ये वाला चिन्ह भर देंगे। तो हमने इन बॉक्सों में इन चिन्हों को भरा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। पहली छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो ये क्रम कहलाता है आरोही क्रम। तो यहाँ पर हमें परमेय संख्याओं का आरोही क्रम देखना है। तो देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले करना होगा हमें हरों को समान बनाना होगा। ये हर दे रखे हैं, अलग अलग हैं। यहाँ पर 5 है, जहाँ 10 है, जहाँ -15 है, जहाँ -30 है। तो सबसे पहला काम रहेगा हरों को एक समान बनाना। तो 5 10 15 30 का एलसीएम होगा 30। यहाँ पर देख लेते हैं 3/5 में आप ऐसी संख्या से गुणा करें कि हर जो बने वो 30 बने, क्योंकि इनका एलसीएम जो कितना आ जाए वो 30 आ जाए। तो इसके अंश में 6 से गुणा कर दें और इसके हर में भी 6 से। 3 का 6 से करेंगे तो होगा 18, 5 का 6 से करेंगे तो होगा 30। ठीक इसी तरह से इसमें -7/10 में ऐसी संख्या से गुणा करें कि हर में कितना बने प्लस का 30। तो 3 से गुणा कर दें इसके अंश और इसके हर में, तो -21/30 हो जाएगा ये। ठीक इसी तरह से 8/-15 में ऐसी संख्या से गुणा करें कि हर में कितना बने 30। 2 से गुणा कर दें इसके अंश और हर में। 8 का 2 से करेंगे तो होगा 16, माइनस का भाग देंगे प्लस में, तो माइनस में लिखेंगे इसे। 15 का 2 से करेंगे तो होगा 30। ठीक इसी तरह से दे रखा है -17/-30। इसमें तो 30 है ही है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 17/30। अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो सबसे बात करें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ऋणात्मक संख्या सदैव छोटी रहती है। लेकिन यहाँ पर दो ऋणात्मक संख्या हैं, एक -21/30 और दूसरी है -16/30। तो यहाँ पर -21 और -16 में देखें छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर है -21 जो है -16 से छोटी है। तो -21/30 यहाँ पर छोटी संख्या हो जाएगी। लेकिन इसका मूल रूप क्या है, मूल रूप है -7/10। मूल रूप है -7/10। तो इसके उत्तर में लिख देंगे परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक। तो पहली परमेय संख्या कौन सी रहेगी, तो यहाँ रहेगी सबसे छोटी परमेय संख्या -21/30 है। लेकिन इसका मूल रूप क्या है, -7/10। तो पहली संख्या जो हो जाएगी -7/10, जो सबसे चारों में छोटी है। इससे बड़ी कौन सी होगी, -16/30। तो इसका मूल रूप क्या है, 8/-15। दूसरे नंबर पे जाएगी 8/-15। ठीक इसी तरह से तीसरे नंबर पे जो आएगी वो है 17/30। तो इसका मूल रूप क्या है, -17/-30। ठीक इसी तरह से जो अंतिम परमेय संख्या रहेगी वो रहेगी 18/30। लेकिन इसका मूल रूप क्या है, 3/5। तो इस तरह से जो है इसका आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। तो यहाँ पर परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाना है हमें। तो सबसे पहले हम परमेय संख्याओं को जो इनके हर दे रखे हैं उनको समान बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इनके हरों का लीजिए आप एलसीएम। 7 6 12 और 24 का लेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो 2 से विभाजित कर लीजिए इसे, 2 3 6, 12 को विभाजित करेंगे 6 बार, 24 को विभाजित करेंगे 12 बार। ठीक इसी तरह से 2 से ये कैंसिल नहीं होगी, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6। अब करेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 एकम 7। ठीक। तो यहाँ पर निकाल लेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 सत्ते 168। तो इन जो हर दे रखे थे परमेय संख्याओं के, इन हरों का लासा कितना आया, 168। तो सबसे पहली भिन्न जो दे रखी है वो है
4/7। 4/7 में आप ऐसी संख्या से गुणा करें कि जो हर बने वो किसका बने, 168, यानी प्लस का 168 बने। तो हमें ऐसी संख्या से गुणा करना होगा, तो इसमें कर दीजिए आप 24 का गुणा इसके अंश में और इसके हर में। 24 का गुणा 4 से करेंगे, 24 चौके 96 और 24 सत्ते 168। ठीक इसी तरह से -5/6 ये दूसरी भिन्न दे रखी है, तो इसमें भी आप ऐसी संख्या से गुणा करें कि हर में कितना बन जाना चाहिए, 1 से 68। तो देखें, यानी 28 का गुणा कर दें इसमें, इसके अंश में और इसके हर में। तो 28 का 5 से करेंगे तो होगा 140, माइनस का 140 आंसर आएगा। और 28 का 6 से करेंगे तो होगा 168। ठीक इसी तरह से -3/12 में, -3/12 में तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 12 में ऐसी संख्या से गुणा करें कि 68 हो जाए। तो जहाँ पर यानी 14 का गुणा कर लें इसके अंश में और इसके हर में। 14 का 3 से करेंगे तो होगा 42 और हर में करेंगे तो 14। 14 का 12 से करेंगे तो होगा 168। ठीक इसी तरह से 11/-24 में ऐसी संख्या से गुणा करें कि हर में कितना हो जाए, 168 हो जाए। तो 7 से गुणा कर लें इसके अंश में और इसके हर में। तो 11 का 7 से करेंगे तो 77 बार और 24 का 7 से करेंगे तो होगा 168। माइनस का भाग प्लस में देंगे माइनस में। तो हमने जहाँ पर देखा ये इनके हर जो है सभी के बराबर कर चुके हैं यहाँ पर। अब देखेंगे पहले बड़ी संख्या कौन सी है इसमें। तो उत्तर में लिखेंगे परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में लिखने पर, यानी परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने पर, परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने पर, जो परमेय संख्या दे रखी हैं उन्हें अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे। ठीक, तो जहाँ पर देखिए आप इनके हर जो हैं सभी के समान कर चुके हैं हम। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसके अंश में जो बड़ा है वो बड़ी संख्या कहलाएगी, जिसके अंश में जो छोटा है वो छोटी कहलाएगी। तो यहाँ पर देखो पहले प्लस वाली संख्या देख लो, ये प्लस का है और ये प्लस का है। तो 96 जो है 42 से बड़ी है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसका मूल रूप क्या है, 4/7। तो पहले नंबर पे आएगी 4/7 इसमें। इसके दूसरे नंबर पे आएगी 42, क्योंकि 96 से छोटी है 42। तो इसका मूल रूप क्या है, 3/12, यानी -3/12। ठीक, इससे छोटी अगर बात करें अब इन दोनों में देखिए माइनस वालों में, तो -144 है और जहाँ माइनस का 77 है। तो इनमें बड़ी कौन सी होगी, बड़ी होगी -77 वाली। तो इसका मूल रूप क्या है, 11/-24। तो इसके तीसरे नंबर पे आएगी 11/-24। तो अंतिम कौन सी बची, अंतिम बची -5/6। तो इसका हमने देखा अवरोही क्रम, पहले नंबर पे 4/7, दूसरे नंबर पे -3/-12, तीसरे नंबर पे 11/-24 और चौथे नंबर पे -5/6। तो ये हुआ अवरोही क्रम। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो जहाँ पर हमने देखे अभ्यास 1C के सभी क्वेश्चनों का हल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।